हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी समरी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले कार्तिकेय मूवी का एक्सप्लेनेशन किया था जो आपको काफ़ी पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि कार्तिकेय 2 मूवी अब जबकि आ चुकी है और काफ़ी लोग इस फिल्म को देख भी चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी ने अगर इस फिल्म को नहीं देखा है और वो इस फिल्म की स्टोरी जानना चाहता है तो हम आज कार्तिकेय 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें, ताकि हम और यूनिक फिल्मों का एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्द से जल्द ला सकें। दोस्तों, कार्तिकेय 2 भारतीय तेलुगु भाषा की साहसिक रोमांचक फिल्म है जिसे चंदू मोंडेती द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म 2014 की फिल्म कार्तिकेय की अगली कड़ी है। आपको बता दें, अगर आपने कार्तिकेय मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो भी इससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी एकदम अलग है। अगर कुछ पिछली फिल्म से जुड़ा हुआ है तो वह है कार्तिक के फैमिली मेंबर्स और उसके दोनों दोस्त, जो इस मूवी में भी सेम है, लेकिन उन सबका इस मूवी में ज्यादा कोई रोल नहीं है क्योंकि एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, अगर आपने साउथ की मूवी दिलेर, द रियल जैकपॉट और बॉलीवुड मूवी नक्शा देखी है और आपको इनमें से कोई भी मूवी पसंद आई है तो ये मूवी भी आपको जरूर पसंद आएगी। इस मूवी में निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरन और अनुपम खेर मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई है और 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। तो चलिए मूवी का स्टोरी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर राव को देखते हैं जो अपनी किसी रिसर्च के लिए लाइब्रेरी में भगवान श्री कृष्ण की काफी पुरानी बुक को आकर पढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कई हजारों साल पहले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण को किसी ने उनके पैर के अंगूठे पर तीर मार दिया था, तब उनकी संपूर्ण द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को बताया था कि आगे आने वाला युग कलयुग है, जिसमें इंसान खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। उनके दुराचार से दुनिया संकट में आ जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव को अपने पैर का एक कड़ा देते हैं, जिससे कि कलयुग में आने वाली महामारी जैसी बीमारियों से लड़ा जा सकता था, पर इसे सिर्फ योग्य व्यक्ति ही हासिल कर सकता था। और यह स्टोरी बुक के जिन पन्नों पर लिखी थी उन्हें प्रोफेसर राव फाड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहां से निकलने के बाद प्रोफेसर राव का कुछ लोग पीछा भी कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम कार्तिकेय को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर होता है और उसके हॉस्पिटल के इक्विपमेंट स्टोर में स्नेक आ जाता है, जिसे पकड़ने के लिए उसके दोस्त कार्तिकेय को बुलाते हैं। कार्तिक वहां आकर बिना डरे उस स्नेक के पास आता है और उसके पास फ्लोर पर अपना हाथ रख देता है और वो स्नेक बड़े प्यार से उसके हाथ पर लिपटकर बाहर आ जाता है। और जब इस बारे में उसके फ्रेंड पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, तब कार्तिकेय बताता है कि उसने अपने हार्ट रेट, बीपी और पल्स को कंट्रोल में रखा और अपने हाथ को जमीन पर रखकर स्नेक को यकीन दिलाया कि उसे कोई खतरा नहीं है। कार्तिक हमेशा इस तरह के काम लॉजिकल वे में करता रहता था, जिससे कुछ लोग तो उसे तांत्रिक ही समझने लगते थे, पर उसे ईश्वर पर भरोसा नहीं था। उधर प्रोफेसर राव इंडिया आते हैं, जहाँ पर एक लड़की डॉक्टर शांतनु को कॉल करके बताती है कि इस समय प्रोफेसर राव एविडेंस के साथ इंडिया आ चुके हैं, यानी उनके पास ऐसा कुछ था जिसके लिए डॉक्टर शांतनु कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में एक पंडित जी टेम्पल से भगवान श्री कृष्ण के आभूषण को चुराकर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक खतरनाक आदमी आ जाता है और उन्हें मारकर उस आभूषण को उनसे छीन लेता है। फिर उन आभूषणों को ले जाकर अपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास रखकर कुछ अनुष्ठान करने लगता है। उसके साथ उसके जैसे कुछ और लोग भी होते हैं। उधर हॉस्पिटल में कार्तिकेय देखता है कि वहाँ के मेयर आईसीयू में हवन करा रहे होते हैं, जिससे उनका बेटा ठीक हो जाए, मगर कार्तिकेय वहाँ आकर उनसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उनके बेटे को ऑक्सीजन की कमी थी और वो वहाँ हवन करके कार्बन मोनोऑक्साइड को वहाँ पर बढ़ा रहे थे। फिर मेयर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और तब कार्तिकेय उन्हें स्लैप कर देता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल से 2 वीक्स के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर शांतनु के लैब डॉक्टर बताते हैं कि इस दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने वाला है, जिससे पूरी दुनिया महामारी की चपेट में आ जाएगी। यह जानकर डॉक्टर शांतनु कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इस वायरस के एंटीडोज को ढूंढना होगा, तभी वो इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। और वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी के उस कड़े की वजह से ही पॉसिबल था, क्योंकि उस कड़े में कुछ ऐसी चीज इनक्रिप्टेड थी जिसकी वजह से इस महामारी की दवा का फॉर्मूला तैयार किया जा सकता था। और इसलिए प्रोफेसर राव दुनिया को बचाने के लिए इस कड़े की खोज में थे, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले उस कड़े तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स और चीजों की जरूरत थी। और उसी सिलसिले में वो अपनी रिसर्च से इस खोज के पहले क्लू तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर खुदाई करने पर उन्हें एक मेटल का मोर मिलता है। और मोर के मिलते ही उधर एक बेल कार्तिकेय के घर में रात को तुलसी के पौधे को तोड़ देता है, जिससे जब सुबह कार्तिकेय
की माँ उठकर देखती है तो वह बहुत डर जाती है, क्योंकि यह एक अपशकुन था और इसलिए वह एक जोशी पंडित जी को अपने घर पर बुलाती हैं और वह उन्हें बताते हैं कि क्या उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी जिसे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। तब कार्तिकेय की माँ बताती हैं कि उन्होंने कार्तिकेय के बहुत ज्यादा बीमार होने पर मन्नत मांगी थी कि उसके ठीक हो जाने पर वह द्वारिका दर्शन के लिए जाएंगी, इसलिए पंडित जी उन्हें द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की सलाह देते हैं। इसके लिए पहले तो कार्तिक एग्री नहीं होता, पर उसकी माँ की जिद की वजह से उसे अपनी माँ के साथ द्वारिका आना ही पड़ता है, क्योंकि उसका वहाँ पर आना विधि ने पहले ही लिख दिया था। और द्वारिका आकर जब कार्तिक नदी में डुबकी लगाता है तो उसके हाथ में कहीं से मोर पंख आ जाता है, जो कि एक संकेत था भगवान श्री कृष्ण का, और कार्तिक उस मोर पंख को अपने पास रख लेता है। उधर डॉक्टर शांतनु से एक पर्सन बोलता है कि उन्हें इतने पुराने शास्त्रों पर यकीन क्यों है, क्या आने वाले टाइम में कोई महामारी आ जाएगी। यह कहकर वह उन बातों का मजाक बनाने लगता है। तब डॉक्टर शांतनु उस पर्सन को मार देते हैं और कहते हैं कि जब कुछ साल पहले सूरत में प्लेग फैला था तब इन शास्त्रों की हेल्प से ही हम लोगों ने उस प्लेग की वैक्सीन बनाई थी और लोगों को बचाया भी था, इसलिए आने वाली सारी प्रॉब्लम का हल इन्हीं शास्त्रों में ही कहीं छुपा हुआ है। और अब डॉक्टर शांतनु उस आने वाली नई महामारी की वैक्सीन बनाने के लिए उस कड़े को हासिल करना चाहते थे, ताकि वो इस वैक्सीन से बहुत सारे पैसे कमा सकें। उसके बाद एक रात को प्रोफेसर राव इंजर्ड कंडीशन में कार्तिकेय के पास आते हैं। जब वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, उन्हें कार्तिक का नाम पहले से ही पता था और वो उसे कुछ बताना चाहते थे, पर कार्तिकेय उन्हें बचाने के लिए ऑटो लेकर आता है, पर तब तक वो वहाँ से कहीं गायब हो चुके होते हैं। और जब वो इस बारे में अपने मामा को बताता है तो उसके मामा उससे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ महीनों से लोग अपने आप मिसिंग होते जा रहे हैं, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा। उसके बाद अगले दिन मामा कार्तिकेय को बताते हैं कि उसकी माँ कहीं मिल नहीं रही, इसलिए वो बाहर निकलकर अपनी माँ को ढूंढने लगता है, जहाँ पर पुलिस उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है और उसके पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताती। दरअसल ये सब डॉक्टर शांतनु ने ही करा था, क्योंकि सीसीटीवी से उसे पता चला था कि प्रोफेसर राव ने मरने से पहले कार्तिक को कुछ बताया था और वो लोग जानना चाहते थे कि प्रोफेसर राव ने उसे क्या कहा था, पर वो कहता है कि उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। तभी वहाँ पर मुक्ति नाम की एक लड़की आती है और कार्तिकेय को कोई चिट देकर जाती है जिस पर लिखा हुआ था कि वो खिड़की से कूद जाए, और कार्तिक ऐसा ही करता है। जैसे ही वो वहाँ से नीचे कूदता है, मुक्ति उसे वहाँ से निकाल कर ले जाती है और पुलिस उसे ढूंढती ही रहती है। मुक्ति उसे एक मंदिर के पास लेकर आती है, जहाँ पर वह बताती है कि वो प्रोफेसर राव की ग्रैंड डॉटर है, और वो भी कार्तिकेय से यही पूछती है कि क्या उसके दादाजी ने उससे कुछ कहा था। पर तभी वहाँ पर वो खतरनाक पर्सन आ जाता है और कार्तिकेय पर अटैक कर देता है, जिसने पंडित जी को मारकर भगवान श्री कृष्ण के आभूषण उनसे ले लिए थे। वो उनके पीछे ही पड़ जाता है और काफी देर तक भागते हुए अचानक से वो डेंजरस पर्सन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर रुक जाता है, और इसका फायदा उठाकर कार्तिकेय और मुक्ति वहाँ से निकल जाते हैं और ये सारी बातें आकर अपने मामा को बताते हैं। तब मामा उसे एक बहुत बड़े पंडित जी के पास लेकर आते हैं और उनसे उस डेंजरस पर्सन के बारे में पूछते हैं। तब वो पंडित जी कार्तिकेय को बताते हैं कि उन्हें अबीर कहा जाता है और जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाने की कोशिश करता है वो उसे ढूंढकर बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। दरअसल द्वापर युग में अबीर लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से लूटपाट किया करते थे, पर इसके साथ ही ये अबीर लोग भगवान श्री कृष्ण से अपार भक्ति भी रखते थे, पर द्वारिका के वासी इन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन लोगों को मंदिर और घरों में प्रवेश करने तक की अनुमति नहीं थी। और फिर भगवान श्री कृष्ण के अवतार अंत के बाद अबीर लोगों ने उनकी एक मूर्ति चुरा ली और उसे जंगल में ले जाकर वो उसकी पूजा करने लगे, और इसलिए द्वारिका वासियों ने अबीर लोगों को लाठियों से बहुत मारा और वो लोग उनसे भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को छीन लाए। और इसकी वजह से उन अबीर के नायक ने एक शपथ ली कि कृष्ण पक्ष को छोड़कर अगर और किसी दिन किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण के करीब जाने की कोशिश की तो वो लोग उसे मार देंगे। और ये सब सुनने के बाद कार्तिकेय मुक्ति से उसके दादाजी के बारे में और पूछता है। तब मुक्ति उसे अपने दादाजी की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो लास्ट टाइम मिले थे उन्हें वो मुलाकात अभी भी याद है। तभी कार्तिकेय को अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि अभी तक उसकी माँ नहीं मिली थी, इसलिए वो मामू को सत्संग में जाने को कहता है, क्योंकि जब उसकी माँ यहाँ पर आई थी तब उन्होंने सत्संग में जाने का जिक्र किया था। और जब मामा उस सत्संग में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर माँ मिल जाती है, इसलिए अब उनकी सेफ्टी के लिए कार्तिकेय अपनी माँ से उसी सत्संग में रहने के लिए कहता है और खुद मुक्ति के साथ उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर मुक्ति प्रोफेसर राव से आखिरी बार मिली थी। वो घर काफी पुराना था और पिछले 5 सालों से वहाँ पर कोई नहीं आया था। और जब कार्तिकेय, मुक्ति और मामा वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही पन्ने मिल जाते हैं जिस पर उस कड़े के बारे में जिक्र किया गया था, और आगे लिखा था कि उस कड़े को पाने के बाद उद्धव ने उस कड़े को कहीं छुपा दिया और उन्होंने उस तक पहुंचने के लिए कई आधार से गुजरने के बारे में लिखा था। कलयुग में कई सारे राजाओं ने उस कड़े को खोजने की कोशिश की, पर कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। पर पल्लव वंश के आखिरी शासक सूर्यवर्मन ने उस कड़े तक पहुंचने का एक सुराग निकाल लिया था और उसके बाद उस तक पहुंचने का रास्ता वो भी नहीं ढूंढ पाए। सूर्यवर्मन ने अपनी
इस खोज के बारे में ग्रीक बुक में लिखा था, जिसका आधार उन्होंने एक मेटल की मोर की प्रतिमा को बताया और प्रोफेसर राव ने 30 सालों की रिसर्च से उस मोर की प्रतिमा को ढूंढ लिया था और फिर उन्होंने उस मोर की प्रतिमा को कहीं पर जाकर छुपा दिया था। और उन्होंने जहाँ पर वह प्रतिमा छुपाई थी वहां तक पहुंचने का सुराग भी उन्होंने उस रूम में ही छुपाया था। तभी कार्तिकेय की नजर दीवार पर लगे आर्टिकल्स पर पड़ती है और उन आर्टिकल के बीच में बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई होती है। उसे देखकर मामा बताते हैं कि यह तो कृष्ण तालाब की है और उन्हें पता है कि वो कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि जब प्रोफेसर राव ने डॉक्टर शांतनु को उस मोर की प्रतिमा के बारे में नहीं बताया तो उसने उन्हें मार दिया और उधर दूसरे सीन में कार्तिकेय उस कृष्ण तालाब में जाकर कूद गया, जहाँ से उसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो मोर की प्रतिमा मिल गई। अब उनके पास उस कड़े तक पहुँचने के लिए पहला क्लू मिल चुका था। तभी वहाँ पर डॉक्टर शांतनु के लोग आ जाते हैं और वह प्रतिमा को लेने के लिए कार्तिकेय से लड़ाई करते हैं और कार्तिकेय सबको पीट देता है। इन सब के बाद डॉक्टर शांतनु पुलिस से कहकर सारे सिटी में नाकाबंदी करा देते हैं। साथ ही न्यूज़पेपर में कार्तिकेय और मुक्ति की फोटो इनाम के साथ छपवा देते हैं। दूसरी तरफ कार्तिक एक ढाबे पर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर जब उस मेटल के मोर पर गर्म पानी डालते हैं तो उसका कलर चेंज होकर गोल्डन हो जाता है और उसके बॉटम पर संस्कृत लैंग्वेज में कुछ पहेली लिखी हुई होती है, जिसे डिकोड करने पर उन्हें पता चलता है अपना नेक्स्ट क्लू, जो मथुरा में गोवर्धन गिरी पर्वत पर मिलेगा। और वो लोग मथुरा जाने के लिए एक सुलेमान नाम के पर्सन की गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ पुलिस से बचते बचाते वो लोग गोवर्धन गिरी पर्वत तक पहुंच जाते हैं। वो पर्वत बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो काफी देर तक उस पर उस क्लू को ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो वहां से नीचे आते हैं तो कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर में उन लोगों पर रखे नाम को देख लिया था। वो लोग उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ पर एक लड़की अजीब तरह से आवाज निकाल रही होती है और थोड़ी देर बाद उस लड़की को तांत्रिक के पास लाया जाता है और वो तांत्रिक उसका भूत उतारने के लिए उसे कोड़ों से मारने लगता है। तभी ये सब देखकर कार्तिकेय तांत्रिक को मारता है और उस लड़की को छुड़ाता है और उसे बात करने पर कार्तिक को पता चलता है कि कुछ टाइम पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके ही सामने सुसाइड कर लिया था, जिससे वह सदमे में आ गई थी और लोगों को लगा उस पर भूत है, पर वह अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसलिए उसका भाई कार्तिकेय का शुक्रिया अदा करता है और उनसे कहता है कि उसने उन्हें गोवर्धन गिरी पर्वत पर देखा था। पुराने लोगों का कहना है कि उन्हें उस पर्वत पर उत्तर की तरफ नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर वो लोग आगे उत्तर की तरफ ही जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक गुफा मिलती है, जिसके द्वार पर उस मोर प्रतिमा को लगाने पर उस गुफा का दरवाजा खुल जाता है और उसके बाद वो अंदर जाकर देखते हैं, वहाँ बहुत ही अंधेरा था। तब कार्तिकेय ने वहाँ पर जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़े, जिससे वहाँ पर रोशनी हो गई। यह उस गुफा की पुरानी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि उस जमाने में भी कई तरह की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तभी उन्हें वहाँ पर एक टेलीस्कोप दिखाई देता है और वो उसे लेकर उस गुफा से वापस आ जाता है। ये टेलीस्कोप ही उनका दूसरा क्लू था। जब कार्तिकेय सुबह उठा तो देखा कि मुक्ति टेलीस्कोप को लेकर कहीं गायब हो गई थी और फिर कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर रेगिस्तान के बीचों बीच में लाकर फंसा दिया, जहाँ कार्तिकेय को उल्टा लटका दिया गया और मामा को सुलेमान के साथ रेत के अंदर गर्दन तक दफना दिया गया। ये सब डॉक्टर शांतनु ने ही करवाया था। तभी डॉक्टर शांतनु वहाँ पर आते हैं और कार्तिकेय से कहते हैं कि तुझे अगर प्रकृति ने चुना है तो वो उसे रेगिस्तान में इस प्रकृति के लिए छोड़कर जा रहे हैं। देखते हैं कि प्रकृति तुझे बचा पाएगी या नहीं। और उनके जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ पर मुक्ति गाड़ी लेकर आ जाती है और उन सबको बचा लेती है। दरअसल मुक्ति अपने दादाजी के कुछ लोगों के पास हेल्प मांगने गई थी, जहाँ से उसे पता चला कि उनकी हेल्प सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और उसका नाम है धनवंतरी। इसलिए अब वो लोग धनवंतरी से मिलने उनके घर पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि धनवंतरी देख नहीं सकते, फिर भी उन्होंने कई सारी किताबों को पढ़ रखा है, जहां वो बताते हैं कि हमारी संस्कृति और हिस्ट्री को बचाने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, पर उस सोसाइटी में डॉक्टर शांतनु की वजह से सब लालच में गिर गए थे पैसे कमाने के लिए, सिवाय प्रोफेसर राव के। इसलिए प्रोफेसर राव ने आने वाली महामारी से दुनिया को बचाने के लिए उस कड़े तक पहुंचने का पहला क्लू हासिल किया और वो कड़े तक पहुंचने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं थे और इसलिए इस जर्नी के लिए उन्होंने कार्तिकेय को चुना था। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि समय आने पर इसे पाने वाला योग्य व्यक्ति ही इसे पा लेगा। फिर धनवंतरी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं, जो काफी रोमांचित होता है। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की राह दिखाई, उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। उन्होंने समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी बसाई, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है। आंखों से मन की बात समझने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। बांसुरी बजाकर गाय और गोपियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन हो सकता है। इतने फास्ट घूमने वाले सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उनसे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर कौन हो सकता है। अच्छी सेहत के बारे में बताने वाला, उनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ थे, ही वाज द एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। यह सब सुनकर कार्तिकेय का विश्वास भी भगवान श्री कृष्ण में बढ़ जाता है। उसके बाद वो उस टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं कि उसे चंद्रशिला पर्वत पर जाकर नक्षत्रों को इस टेलीस्कोप से देखना होगा और तभी उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चलेगा। पर इसी बीच उसके रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी, पर उसे रुकना नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में
में उन्हें पुलिस घेर लेती है, मगर कार्तिक अपनी गाड़ी को दूसरी साइड में नदी में कूदा देता है क्योंकि नदी पर बर्फ जमी हुई थी, इसलिए वो आसानी से उस पर गाड़ी चला पा रहा था। पर रास्ते में ही उनकी गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है। फिर उन्हें उस गाड़ी को छोड़कर साइड में एक पत्थर पर पहुंचना पड़ता है क्योंकि गाड़ी रुकने के बाद बर्फ उसके बाहर से टूटने वाली थी। पर वहां पर डॉक्टर शांतनु के लोग आकर उन लोगों को घेर लेते हैं और तभी अभीर आकर डॉक्टर शांतनु के लोगों का गला काट देता है और उसके मामों को मारने की तरफ बढ़ता है। पर तभी अचानक से अभीर रुक जाता है क्योंकि उस टाइम कृष्ण पक्ष लग गया था और अगले 24 घंटे तक अभीर कोई भी हिंसा नहीं करने वाले थे। इसलिए वो लोग चंद्रशिला पर्वत तक पहुंच जाते हैं और ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही होती है। इसलिए कार्तिकेय अकेले ही जाकर उस टेलीस्कोप से नक्षत्र को देखता है, जिससे उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चल जाता है और वो समुद्र के अंदर एक पैलेस में आता है जहाँ पर एक बड़ी सी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई थी, पर उनके हाथ में बांसुरी नहीं थी। तभी वहाँ पर अभीर आ जाते हैं और अब कृष्ण पक्ष भी खत्म हो चुका था, इसलिए अभीर उन लोगों को मारने लगते हैं और तभी कार्तिकेय उनसे बचकर उस टेलीस्कोप को और मूर्ति की प्रतिमा को एक साथ मिलाता है और उसे ले जाकर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी की जगह पर रख देता है, जिससे कि वो मूर्ति घूमने लगती है और नीचे गुफा का दरवाजा खुल जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्नेक घूम रहे होते हैं और सामने ही वहाँ कड़ा रखा हुआ होता है। और जैसे ही अभीर के लोग वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं तो वो स्नेक उन्हें मार देते हैं, पर कार्तिकेय बिना डर के अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट को मेंटेन करके उन स्नेक के बीच से आराम से चला जाता है और बड़े प्यार से उस कड़े तक पहुंच जाता है जहाँ वो कड़ा एक स्नेक के बीचों बीच रखा हुआ था। पर कार्तिक हाथ जोड़कर उस कड़े को वहाँ से उठा लेता है और उसकी यह खोज पूरी हो जाती है। ये सब देखकर अभीर लोग अपने हथियार कार्तिकेय के सामने डालकर उसके सामने झुक जाते हैं। इस खोज की वजह से उसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, पर इसकी वजह से डॉक्टर शांतनु को बहुत बुरा लगता है और वो उसे अपनी सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कार्तिकेय मना कर देता है। उसके बाद डॉक्टर शांतनु कहते हैं कि ये खोज कोई एक कड़े तक सीमित नहीं है और आखिर में अभीर डॉक्टर शांतनु को मार देते हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के करीब जाने की दोबारा से कोशिश कर रहा होता है। और उधर दूसरी तरफ कार्तिकेय की कोई नई खोज शुरू हो जाती है। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि कार्तिकेय अभी भी उन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है और फिर इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इस मूवी के एंड में इसके नेक्स्ट पार्ट के भी कुछ हिंट दिए गए हैं, तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर आएगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।